हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस पर। और आज की क्लास में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। जो भी प्रश्न मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के आपके अधिकतर प्रश्न हैं, तो देखिए मैंने इसीलिए टाइटल भी दिया हुआ है जीएस जीके करंट अफेयर्स। तो जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल व्याख्या के साथ हम लोग बताने वाले हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से और कई बार देख करके जाइएगा। क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारे सेशन को भाई शेयर नहीं किया है या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोगों के एसएससी सीजीएल का एग्जाम का रिव्यू भी हम लोग करेंगे। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सीधे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? अब देखिए, गणतंत्र दिवस जानते हैं क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। अब ये जो मीनिंग ऑफ, अगर पूछा जाएगा ना कभी, मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होना चाहिए, यह गणतंत्र का मीनिंग होता है। और कोरोना के बाद से कह सकते हैं एक तरीके से, जबरदस्त तरीके से अभी से तैयारी चल रही है रिपब्लिक डे की, 26 जनवरी की। तो इस बार जो मुख्य अतिथि होने वाले हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, उनका पूरा नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, मिस्र मतलब अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, उसके राष्ट्रपति वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस पर, ये भारत में जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा उसके मुख्य अतिथि होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर पूछा जाएगा मिस्र की राजधानी, तो हम लोग कह सकते हैं काहिरा है। दूसरी बात, एक नदी है नील, इस नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। यह बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर पूछा जाए सिंगापुर, तो हम लोग जानते हैं एशिया में अगर सबसे नगरीकृत देश की बात करते हैं, तो सबसे नगरीकृत एशिया में सबसे नगरीकृत, तो ये आपका हो जाता है भाई सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर है वहां पर ली सिंग लूंग। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अमेरिका की बात करते हैं तो वर्तमान समय में दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों, यानी कि जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट है अमेरिका में और कमला हैरिस जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। जापान की अगर कभी बात करते हैं, जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, याद रखना है, जिसमें होन्शु, क्यूशु, होकैडो और शिकोकू, ये सारे के सारे द्वीप हैं जापान में, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर है, तो आप कहेंगे होन्शु। जापान का प्रसिद्ध शहर हिरोशिमा किस द्वीप पर है, तो आप कहेंगे ये आपका होन्शु पर है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो ये जो कृषि मंत्रियों के बैठक जो आयोजित की गई वो किस देश की अध्यक्षता में हुई? हम लोग जानते हैं कि जो बिम्स्टेक की जो कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, उसको हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इनके नेतृत्व में था। तो सीधा आंसर ये हो जाएगा, जब नरेंद्र सिंह तोमर साहब के नेतृत्व में था, जो हमारे देश में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अब भारत की अगर बात करेंगे तो हम लोग ऐसे कह देते हैं, हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है हमारा देश, याद रखना है, जिसमें विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल में है, याद रखना है। सिंगापुर की अभी हमने बात की। थाईलैंड की बात करेंगे तो बैंकॉक कैपिटल हो जाती है। बैंकॉक अगर कभी पूछा जाएगा आपसे किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बता सकते हो चाओ फ्रोआ नदी के किनारे बैंकॉक स्थित जो है, बैंकॉक आपका स्थित है। नेपाल की राजधानी हम लोग जानते हैं ये काठमांडू है। नेपाल की एक और विशेषता है, हिंदू राष्ट्र है और अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा है नेपाल,
ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हिंद महासागर में रिम, जो हम लोग कहते हैं ना रिम, ये जो रिम का सचिवालय कहां स्थित है? फटाफट आंसर करोगे तो रिम का सचिवालय जो है वो आपका कहां पर हो जाएगा? ये आपका हो जाता है मॉरिशस में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? डायरिया रोग और पोषण पर जो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया वह कोलकाता में। कोलकाता नाम जो है पहले कलकत्ता था। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कलकत्ता से नाम कोलकाता कब रखा गया, तो आप कहेंगे 2001 में रखा गया। ठीक है, याद रखना है। इस शहर को किसने बसाया था? तो जॉब चारनाक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, याद रखना है। ठीक है, कलकत्ता 1911 तक भारत की राजधानी थी। 12 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बन जाती है, यानी कि दिल्ली बन जाती है, याद रखना है। मथुरा की बात करेंगे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसको मधुपुर का शहर, मधुपुर का शहर भी कहते हैं मथुरा को, या इसको मधु दानव का शहर भी कहते हैं। मधु दानव का शहर या मधुपुर का शहर के नाम से भी मथुरा को जानते हैं, यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ की बात करेंगे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम है। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लखनऊ में रेलवे का हेल्थ एटीएम भी है। लखनऊ में एशिया का डीएनए बैंक भी है। ये सारी विशेषताएं आपकी लखनऊ के अंतर्गत मिलेंगी। और सबसे प्रसिद्ध अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो नवाब आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया बड़ा इमामबाड़ा भी आपका यहीं पर स्थित है, याद रखना है। दिल्ली की बात करते हैं तो 69th अमेंडमेंट से दिल्ली को बच्चे एनसीआर बनाया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन। 69th अमेंडमेंट से दिल्ली को एनसीआर डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभी हाल ही में संगीत एकेडमी जो अवार्ड थे उनकी घोषणा की गई थी और उसमें बहुत सारे लोगों को फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया, फेलोशिप के लिए चुना गया, जिसमें एक स्वतंत्र चौधरी का भी नाम है। यह स्वतंत्र चौधरी एक बहुत अच्छे तबला वादक हैं जिनको साहित्य अकेडमी की तरफ से फेलोशिप के लिए चुना गया था, तो हम लोग जानते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब अगर कभी भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम पूछे जाएं, जाकिर हुसैन साहब तबला हो जाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये कुछ नाम आप लोगों को याद रखना है, बड़े प्रसिद्ध नाम। हरिप्रकाश चौरसिया साहब बांसुरी हो जाते हैं, तो ये कुछ नाम आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य ने शुरू की? अभी हाल ही में कह दिया गया जो बाढ़ का पानी है उस बाढ़ के पानी को रिसाइकिल करके पीने योग्य बनाया जाएगा, हर घर में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसी योजना को हर घर गंगा जल योजना रखा गया है। और ये नीतीश कुमार का बड़ा कह सकते हैं बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है। ये जो नीतीश कुमार साहब है बिहार के सीएम, तो उनका ये है प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त। तो आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की कैपिटल पटना है। बिहार के नृत्य याद कर लीजिएगा, नटनाटिन, जटजाटिन, विदेशिया। 3 नृत्य जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की बात करते हैं, एक ऐसा भारत का राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से, चाइना से और भूटान से 3 देशों के साथ में इसकी सीमा रेखा स्पर्श करती है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जैसे ही हम लोग बातचीत करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखते हैं इसका जो पुराना नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो में कितने सदस्य हैं? नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये 1949 में बना था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। वर्तमान समय में इसमें 30 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं? 30 कंट्रीज हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस आयु से कम के लोगों को दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो युवा पुरस्कार है, इसमें नाम ही लग गया भैया युवा, तो 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को यह पुरस्कार से नवाजा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित रहा है एक ऐसी फिल्म और जो एक फिल्म फेस्टिवल में वहां पर प्रेजेंट भी की गई थी, और उसकी विशेषता क्या है? उसमें जितने भी कलाकार हैं सब जनजातीय कलाकार हैं और बड़ी चर्चा का विषय रही वो फिल्म। उसमें एक आदिवासी लड़की की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है, उसके जीवन की पूरी यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। और एक ट्राइब है इरूला, उससे संबंधित है फिल्म, उसके
उसी की लड़की को दिखाया गया, रूलर ट्राइब की लड़की को ही। तो ये धारवी कुरुबी ये फिल्म का नाम है, याद रखना है भाई। मोरबी मत बता देना, मोरबी गुजरात वाला जो पुल हादसा हुआ था वो एक अलग चीज है। मोरबी के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा कि मोरबी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मोरबी जो है वो गुजरात का कौन सा जियोग्राफिकल जो है वो लोकेशन उसकी क्या है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। तेरा ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी बड़ा प्रसिद्ध डांस है तेरा ताली। बेसिकली बड़े ढंग से किया जाता है, राजस्थान का एक बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखना है। राजस्थान के और भी नृत्य हैं, घूमर भी आपको याद रखना, राजस्थान का एक बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान की बात करेंगे, क्षेत्रफल में नंबर 1 भारत का राज्य है, ठीक है। झीलों का प्रदेश भी राजस्थान को हम लोग कहते हैं। असम की बात करेंगे तो असम में बहुत सारे नृत्य हैं, याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, मैं यहां पर लिखे देता हूं। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं असम के, बिहू है, सत्तारिया है, अंकिया नाट है, खेल गोपाल है, महारास है, नट पूजा है। ये सब आपके जो नृत्य हैं ये असम से संबंधित हैं, ठीक है। सिक्किम की राजधानी की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी भैया गैंगटोक है, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको, नेपाल, चाइना और भूटान तीनों से सिक्किम का बॉर्डर टच होता है। भारत सरकार ने किस वर्ष संविधान दिवस मनाना घोषित किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये सेलिब्रेट किया गया, हम लोग जानते हैं। 26 नवंबर जो है इसको 2 दिवस के रूप में मनाते हैं, एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और दूसरा आपका संविधान दिवस है, ठीक है। क्योंकि वर्गीज कुरियन साहब के जन्मदिवस को भी मनाते हैं, उनकी जयंती को भी मनाते हैं। तो ये जो मनाना घोषित किया गया था, संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान था वो बना, यानी कि अंगीकृत किया गया, निर्मित हुआ यानी कि अंगीकृत किया गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ये जो मनाना घोषित किया गया वर्ष 2015 में, और 2015 और भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, ठीक है। याद रहेगा, एक और पॉइंट है, 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई, इसीलिए 15 जुलाई को राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में भी मनाते हैं 15 जुलाई को, ठीक है। 2014 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है, इसलिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित मद्रास आई क्या है? एक बीमारी है, एक मिसाइल है, एक रॉकेट है या पनडुब्बी है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ के जाओगे तो फंसेगा जरूर। चाहे जितने मैं करा रहा हूं इसमें से 2 फंसे, 4 फंसे, 5 भी फंस सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात आएगी तो फंसेगा जरूर सवाल। हाल ही में चर्चित मद्रास आई जो है, ये मद्रास आई एक कंजक्टिवाइटिस है, तमिलनाडु में जो हम लोग कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस का नाम मद्रास आई, ये भी मामला पाया गया था। तो एक बीमारी हो गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित अरिट्टा पट्टी, इसको अरिट्टा पट्टी यहां पर लिखा हुआ है, इसको अरिट्टा पट्टी भी बोलते हैं, अरिट्टा पट्टी भी बोलते हैं। हाल ही में एक जैव विविधता स्थल घोषित किया गया था, एक जबरदस्त स्थल, जैव ये जो है ये पहाड़ी के रूप में है, अरिट्टा पट्टी की पहाड़ियां ही बोलते हैं। और ये आपकी मदुरै, क्या आंसर हो जाएगा? मदुरै। दुर्ग अगर कभी पूछा जाएगा कहां पर है तो छत्तीसगढ़ में। और दुर्ग की बात करते हैं, यहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध जैन टेम्पल है नागपुरा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बीमारी को लेकर के एक चेतावनी जारी की थी, वो बीमारी क्या कोरोना थी? बिल्कुल नहीं। देखते मत लगा देना, कहते कोरोना चल रहा है, सब मत लगा देना, इसीलिए मैंने विकल्प में पहले ही कट करवा दिया आपसे, ठीक है। दूसरा एड्स मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हम लोग जानते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड फ्लू का जो वायरस होता है उसका नाम जरूर याद कर लीजिएगा, H5N1, ये वर्ल्ड फ्लू का वायरस होता है, ठीक है। मीजल्स खसरा को कहते हैं, हम लोग जानते हैं मीजल्स खसरा को कहते हैं, और इसी को लेकर के उसने चेतावनी जारी की WHO ने। WHO यानी कि इसकी स्थापना होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
नाइट की उपाधि से किसे संबंधित किया गया था, या किसने धारण की थी, किसे सम्मानित किया गया था? हम लोग दो चीजें समझते हैं। एक समझते हैं भाई नाइटहुड, ये लगभग 100% लोग जानते हैं, गलती कर दें तो समझ लो कि फिर बहुत गड़बड़ मामला है। अब एक केवल नाइट, ठीक है, तो जो नाइटहुड की उपाधि है तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, तो ये तो आंसर होगा नहीं यार। ये राममोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी, और ये राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट जगदीश चंद्र बोस, और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तिमोर की स्थिति क्या है? पूर्वी तिमोर बहुत चर्चा में रहा। पूर्वी तिमोर अंग्रेजी में कह देते हैं ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की बात करते हैं तो कह देते हैं यार ये दिल्ली इसकी कैपिटल हो जाती है, ठीक है। और बात करते हैं इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि एशियन का ये 11वां सदस्य बना। एशियन का भी हाल ही में इसको 11वें सदस्य के रूप में आधिकारिक घोषणा की गई थी एशियान के द्वारा। एशियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थिति है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। तो ये आपका देखिए थोड़ा सा मैंने घुमा करके क्वेश्चन बनाया। अगर मैं चाहता तो बना देता कि भाई कौन सा नया जो है एशियान का सदस्य राष्ट्र बना है, तो आप बता सकते हैं पूर्वी तिमोर। एक और सवाल बन सकता है पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, तो दिल्ली। पूर्वी तिमोर जो है वो कौन से नंबर का सदस्य बना है एशियान का, तो 11वां, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भारत ने जो एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी उसमें भाई 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहां आयोजित होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हम लोग जानते हैं, ये कुरुक्षेत्र वाला मामला हम लोग जानते हैं, तो हरियाणा में है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किससे कट के हुई थी? तो पंजाब से कट के हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? जब भी कभी प्रेस डे की बात आती है तो एक हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन 3rd May, दैट इज डिफरेंट। लेकिन यहां पर पूछा गया नेशनल प्रेस डे, तो नेशनल प्रेस डे आपका मनाते हैं, ये मनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कब मनाते हैं? आप लोग बताओगे नेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं? इनमें से कोई नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों को आंसर करना है। मैं आंसर नहीं कर रहा हूं, मैं क्लू दिए दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्लू क्या है? नवंबर है, ठीक है। नवंबर मैंने क्लू दे दिया। इसका उत्तर सभी को करना है कमेंट सेक्शन में, इसका उत्तर सभी को करना है। नवंबर क्लू दे दिया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटन पटोला एक चित्रकारी है, ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, सिक्किम, बिहार या गुजरात? पाटन पटोला बड़ी प्रसिद्ध चित्रकारी रही है और ये आपकी संबंधित हो जाती है गुजरात से। किससे रिलेटेड है? गुजरात से। गुजरात इस समय चर्चा का केंद्र भी है। चुनाव विधानसभा के वहां पर हम लोग जान रहे हैं हो रहे हैं, तो जबरदस्त चर्चा है कि भैया किसकी सरकार बनेगी, ठीक। वो एक अलग मामला हो गया। गुजरात में भारत का बोस्टन भी है, जिसको बोलते हैं अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर भी है, मैनचेस्टर भी बोलते हैं भैया, अहमदाबाद को याद रखना है। गुजरात में भारत का पहला डिजिटल गांव भी है, अकोदरा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम था अहमदाबाद का, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है। अभी हाल ही में कुछ बहुत जबरदस्त एक बेंगलुरु के बारे में मैंने बताया था, एक बेंगलुरु ऑप्शन में आया था कि वहां पर 108 फीट ऊंची, किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा था, शायद मेरे किसी सोशल मीडिया पूछा था कि बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर उस प्रतिमा का अनावरण किया था। बेसिकली कैंपेगौड़ा इस फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी, उनके द्वारा बेंगलुरु शहर को बनाया गया, स्थापित किया गया। तो इसीलिए वहां का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, अच्छा एयरपोर्ट है, शानदार। उसको स्काई टैक्स अवार्ड भी दिया जा चुका है सेंट्रल एशिया के एयरपोर्ट्स में। तो उनके द्वारा बेंगलुरु शहर को स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात। दूसरी बात, एक और एयरपोर्ट का मामला था, औरंगाबाद एयरपोर्ट।
उसका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी लहर संबंधित है किससे? अभी जब लूला डी सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट बने थे हाल ही में, याद रखना अगर कभी सवाल पूछ दिया जाए ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा ब्राजील के जब राष्ट्रपति बने तो एक शब्द बड़ा सुनाई दिया, पिंक वेव, गुलाबी लहर, ठीक है ना। ये गुलाबी लहर है क्या? बेसिकली वामपंथ की लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में जो वामपंथी सरकारों का आना, ये पिंक वेव या गुलाबी लहर के नाम से जाना जाता है। और इसकी पराकाष्ठा तब ये शब्द उजागर हुआ, क्योंकि ये कोई नया शब्द नहीं था गुलाबी लहर, ये 2010 का शब्द है, ठीक है ना। जब वहां पर वामपंथ की सरकारें थी लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में, तब का शब्द है। और उसके बाद में दक्षिण पंथियों ने वामपंथियों को रिप्लेस किया, तो कुछ समय तक दक्षिण पंथियों का माहौल रहा। अब फिर से वहां पर वामपंथी लोग आ गए हैं, तो इसीलिए कहा जाता है ये भाई पिंक लहर आ गई, गुलाबी लहर आ गई, तो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज से। और ये इसकी पराकाष्ठा हमको दिख रही है कि जब लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए, तब ये पराकाष्ठा वहां पर दिखती है। तो याद रखना है पिंक लहर, पिंक वेव रिलेटेड टू लैटिन अमेरिकी कंट्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अब पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस जो है ये आपका कब मनाया गया था? बायोस्फीयर जो पहला इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे जो है ये आपका मनाया गया भाई 3 नवंबर को, 3 नवंबर को मनाया गया, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 2 ऑप्शन हो गए, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भाई सही कर लीजिएगा। 1 मई को हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस। 14 नवंबर को 2 दिवस मनाते हैं, एक चाचा नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, दूसरा हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज दिवस जो है ये भी हम लोग मनाते हैं आपका 14 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए भाई, ये तो हो गया। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ गया अब आपका। कैलोरी मीटर में सामान्यता जो है वो बनता है किससे? अ कैलोरी मीटर इज यूजुअली मेड, किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर से। किससे हो जाएगा? कॉपर। कॉपर का एक अयस्क याद रखना है आपको, बोर्नाइट। क्या अयस्क है कॉपर का? बोर्नाइट। कॉपर की अगर हम लोग कभी भी बातचीत करते हैं तो जानते हैं कि कॉपर में अगर कभी भी टिन मिलाया जाएगा तो बनेगा कांसा, अगर कभी भी कॉपर में जिंक मिलाया जाएगा तो बनेगा पीतल, ठीक है भाई, याद रखना है। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिसको कभी भी चुंबक आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। पीबी मतलब सीसा, और शीशे का अयस्क होता है गैलेना, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। वेयर इज द ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड? जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका प्रयोग भाई कहां पर होता है? एक बार बताइए, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो है कहां पर होता है? कैट स्कैन में, सीएटी स्कैन में, एक्सरेज में, या अल्ट्रासाउंड में, या एंडोस्कोपी में। हमेशा याद रखना है जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमेशा इंडोस्कोपी में यूज किया जाता है। इंडोस्कोपी मतलब समझते हैं, एक होता है इंडोस्कोपी, एक होता है कोलोनोस्कोपी, दोनों में यूज किया जाता है। इंडोस्कोपी मतलब किसी के पेट में आंतों में कोई दिक्कत है तो एक तार जैसा होता है, उसमें एक कैमरा लगा होता है, डॉक्टर मुंह के अंदर वो डालता है बहुत पतला सा वायर, और पेट के अंदर डालता है, वो देखता है उस कैमरे में, बाहर स्क्रीन रहता है, उस कैमरे से पोर्ट जो पेट के अंदर की जो भी दिक्कत है, कहीं पर कोई घाव है, किसी कोलाइटिस है, कुछ भी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो एक डायग्नोज होता है, उससे पता चलता है पेट में क्या समस्या है। तो डेट इज इंडोस्कोपी, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होता है, याद रखना है। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज, जो सूर्य की किरणें हैं इनकी तीव्रता मापने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? कोई भी सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला उपकरण भाई एक्टियोमीटर है। क्रेस्कोग्राफ की बात करते हैं, पौधों की जो आयु है ये हम लोग मापने वाला जो उपकरण होता है, कितनी वृद्धि की आयु का मतलब समझो, वृद्धि मापने वाला हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल? जो केल्विन पैमाना है, केल्विन स्केल है, इसमें मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री केल्विन पे पूछा है, 98.6 या 273 या 310। तो याद रखना है। सेल्सियस में पूछा जाए तो हम कहेंगे यार 37, फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 98.6, केल्विन में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 310, ठीक है।
तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 310। केल्विन में पूछा है, सेल्सियस में पूछा जाए तो आप कहेंगे 37, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आप कहेंगे 98.6। आगे बढ़ते हैं भाई। हु इन्वेंटेड द सीटी स्कैन? सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी का मतलब ये होता है सीटी स्कैन। तो इसका जो आविष्कार किया है वो ग्रांटफे हैंसफील्ड ने। ईजी ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया है, लिफ्ट का आविष्कार एलिजा ओटिस ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। whose यूनिट इज बेल? बेल किसकी इकाई है? तो बेल भाई आपकी इंटेंसिटी की तीव्रता की हो जाती है, याद रखना है। और अगर कभी केल्विन पूछा जाएगा आपसे तो आप कहेंगे ताप का यूनिट केल्विन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरिया डिजीज? 4 ऑप्शन में बीमारियों के जोड़े दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी जो जोड़ा है वो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है। तो याद रखना है, रेबीज इज वायरस बॉर्न, तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, एड्स इज वायरस बॉर्न, रेबीज इज वायरस बॉर्न, तो ये नहीं हो सकता है। इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो वायरस बॉर्न, तो ये भी नहीं हो सकता है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड ये है आंसर, तीसरा वाला नहीं, ये इसका है आंसर, 2 वाला सही है। ठीक है, कैसे देखो, साल्मोनेला टाइफोसा टाइफाइड का बैक्टीरिया का नाम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का नाम है। रेबीज एक वायरस बॉर्न है, एड्स एक वायरस बॉर्न डिजीज है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस बॉर्न डिजीज है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई, जानते हैं ना, ये वायरस का हो गया। चेचक और ये यहां पर ये भी वायरस बॉर्न हो गया रेबीज का। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मोर इन द सन? सूर्य में किस गैस की अधिकता होती है? N2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? सूर्य की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? बताओगे भाई आप में से कोई? कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं एक सवाल यहां पर लिख के पूछ रहा हूं, यहां पर आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आपको यह बताना है सूर्य का प्रकाश, ये भी कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? और उत्तर देना है सेकंड में, सेकंड्स में उत्तर देना है, मिनट में नहीं देना है, सेकंड्स में उत्तर देना है। कितने सेकंड लगते हैं? ठीक, मिनट में मत दीजिएगा, मिनट में दोगे उत्तर बदल जाएगा, क्योंकि अब कहीं पर पूछा गया है, तो मैंने देखा लगभग 7-8 सालों में मिनट में नहीं पूछा गया। उससे पहले 7-8 साल से पहले मिनट में पूछा जाता था, क्योंकि कुछ मिनट कुछ सेकंड है तो वो एक राउंड फिगर में आ जाता है। इतना मैंने आपको क्लू दे दिया, सेकंड्स में। प्रोवोकेशन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डिजीज? प्रोवोकेशन टेस्ट आपका रिलेटेड है अस्थमा से। ठीक है, क्लियर है। अगर कभी पूछा जाए आपसे मेंटॉक्स, तो मेंटॉक्स आपका ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाएगा एलिजा, एलिजा मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोबेंट एसे, दैट इज एंजाइम एलिजा टेस्ट। और आपका एलिजा जो है ये आपका एड्स को डायग्नोस करने का एक टेस्ट है। ठीक है, एलिजा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ आयरन मेटल्स फॉल फ्रॉम स्पेस? किसका स्रोत अंतरिक्ष से गिरे लौह उल्कापिंड होते हैं? हम हमेशा जानते हैं जो अंतरिक्ष से गिरे लौह उल्कापिंड होते हैं वो निकिल होते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगर कभी सवाल पूछा जाएगा आपसे विद्युत की सबसे सुचालक धातु, तो आप खट से बताना यार विद्युत की सबसे सुचालक धातु चांदी है। ठीक है, याद रहेगा। बेरिल जो है ये बेरिलियम का अयस्क है, ये आप लोगों को याद रखना है। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के बारे में सवाल हमेशा आता है, ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। मानव शरीर में 2 तरीके की ग्रंथियां हैं, एक है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको हम लोग इंडोक्राइन कहते हैं, और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है डेट इज हार्मोन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी लिक्विड सीक्रेट होता है डेट इज एंजाइम। इतनी बात याद रखना है। तो ग्रंथियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एडेनोलॉजी। क्या कहलाता है? एडेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देख लीजिए आप। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड डेमोलॉजी। द स्टडी ऑफ विंड्स इज कॉल्ड एनिमोलॉजी। द स्टडी
एंड साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट, द आंसर विल बी हॉरोलॉजी। क्लियर है, याद रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अटेंडेड यार्सिनिया वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है आपका किससे रिलेटेड है? वूपिंग कॉफ, टिटनेस या डिप्थीरिया, या आपका आंसर हो जाएगा प्लेग। क्या सही आंसर होगा भाई? फटाफट से आंसर कीजिए सारे लोग, तेजी से। देखो भाई, ये आपका किससे रिलेटेड टीका है? ये आपका हो जाता है प्लेग से। प्लेग को अगर पूछा जाएगा तो एक बार एसएससी सीजीएल में ही पूछा है, काली मौत किसको कहते हैं? तो प्लेग को। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस, ये भी याद रखना, इससे रिलेटेड है। डिप्थीरिया किस बॉडी पार्ट को प्रभावित करती है? श्वास नली। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसके बैक्टीरिया का नाम है। माइकोबैक्टीरियम टिटैनी, ये टिटनेस होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम। और हीमोफिलस पर्टुसिस, ये खांसी का हो जाता है, काली खांसी का। ठीक है ना, जो हम लोग कहते हैं ना, एक टीका होता है डीपीटी, ये बहुत बार पूछा गया कि डीपीटी टीके के अंतर्गत किस बीमारी का इलाज नहीं होता है, डीपीटी टीका कौन सी बीमारी से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन कई बार आया है। तो डी से डिप्थीरिया है, पी से पर्टुसिस, पर्टुसिस मतलब काली खांसी, वूपिंग कॉफ, और टी से टिटनेस, ये 3 बीमारियों के लिए होता है डीपीटी का टीका। आगे बढ़ते हैं। विच डिजीज इज नोन एज टाउन एंड पेस्ट? टाउन और पेस्ट भी बड़ी प्रसिद्ध नाम है बेसिकली, और ये प्लेग के ही नाम है। ठीक है, मम्स या गलसुआ होता है, ये हमारी बॉडी में 3 जोड़ी स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, मैक्सिबल है, सबलिंगुअल है और पैरोटिड है। तो पैरोटिड में जब स्वेलिंग आ जाती है तो हम लोग कहते हैं उस व्यक्ति को गलसुआ हो। ट्रैकोमा, ये एक बीमारी है जो आई को, आंख को प्रभावित करती है, और आंख के कार्निया पार्ट को प्रभावित करने वाली बीमारी है। एड्स के बारे में अभी हमने बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वायरस बोर्न डिजीज सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है, जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अरुम? देखो, अरुम इज अ लैटिन नेम एंड लैटिन नेम ऑफ गोल्ड इज अरुम। अब अगर बहुत सारे है कि हम लैटिन नाम जानेंगे तो सोना का अरुम है, चांदी का अर्जेंटम है, तांबे का क्यूप्रम है। अब चूंकि कांसा जो है वो कॉपर और टिन होता है तो मिक्सचर है, तो इसीलिए मिश्रण के रूप में है, तो कांसे का कोई भी लैटिन नेम नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर फायर फाइटर्स मेड ऑफ? जो अग्निशमन है, जो अग्निशमन वस्त्र हैं, वो किससे बने होते हैं? आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले एक स्पेशल तरीके से कहीं आग बुझाने जाते हैं तो एक विशेष तरीके के वस्त्र पहनते हैं, वो बेसिकली बने होते हैं एस्बेस्टस के। और जो माइका है, इसको हम लोग कहते हैं कि जो अभ्रक मंडी है भारत में, वो झारखंड का कोडरमा, ठीक है ना, ये अभ्रक मंडी है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को चूना कहते हैं, इसी को मोती कहते हैं, हम लोग जानते हैं। केवलर समझते हो, ये बेसिकली एक रैन टाइप से होता है, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा केवलर, जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह में भी कुछ यूज किया जाता है इसका। वेयर आर द लार्जेस्ट एंड द थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? सबसे सघन और बड़े वन कहाँ हैं? तो सबसे सघन और बड़े वन है ब्राजील में। ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, कैपिटल ब्रासिलिया है, और सांबा यहाँ का बहुत प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। और यहाँ पर सेंटोस जो कॉफी पोर्ट है वो सेंटोस है। एक कॉफी सिटी भी है साओ पालो, वो भी ब्राजील में है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, याद रहेगा। एक बड़े प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं द पेले, द मैंने इसलिए लगा यूनिक है, तो पेले जो रहे हैं वो भी ब्राजील के ही खिलाड़ी रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले ही, एक डियागो माराडोना, एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनका निधन हुआ था, तो वो अर्जेंटीना के थे, याद रखना है। पेले ब्राजील के और डियागो माराडोना अर्जेंटीना के। कनाडा जो है वो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला कंट्री है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। रसिया की बात करेंगे, इसकी संसद का नाम है ड्यूमा, और रसिया वर्ल्ड में सबसे अधिक एरिया वाला कंट्री है, सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाला कंट्री भी रसिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग ड्रीम्स? कौन सा विटामिन सपनों को याद करने के लिए, रखने के लिए जिम्मेदार है? तो कहते हैं अरे यार कल रात में बड़ा बुरा सपना आया, क्या देखिए शेर देख लिया हमारे ऊपर, एकदम झपटा, हमने तलवार निकाल के मार दिया शेर। नहीं कहता, कुछ लोग कहते बड़े हाइपर तरीके से बताते हैं, यार ये सपना देख लिया, ये अच्छा है बुरा है, तो बड़े इसके जो हैं वो कहीं ना कहीं
जो लोग मानते हैं कहते हैं ये सपना देखना, दिन सुबह का सपना सच्चा होता है, रात में देखा कोई बात नहीं है, ये देखा तो सच्चा होता है, वो देखा तो झूठ होता है, तरह तरह की मान्यताएं लोग मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है कि वो हमको मेमोराइज रहते हैं। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन है वो B6। B6 का मतलब हो गया पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन याद रखना। मैंने बी कॉम्प्लेक्स के 8 भाग बताए थे और मैंने बताया कौन कौन से, B1 थायमीन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 नियासिन है, B5 पेंटोथेनिक एसिड है, B6 पायरिडॉक्सिन है, B7 बायोटीन है, B9 फॉलिक एसिड है एंड B12 साइनोकोबलामिन है। एंड साइनोकोबलामिन इज द ओनली वन विटामिन जिसमें पाया जाता है कोबाल्ट, इसीलिए उसका नाम है साइनोकोबलामिन। तो 8 पार्ट्स में ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिवाइड किया गया है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में एक बीमारी हो जाती है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया डिजीज इन एडल्ट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डी, सी या ई। देखो दो चीजें हैं, एक हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया हो गया, एक कहते हैं रिकेट्स हो गया। एक बच्चों में होती है, एक एडल्ट्स में होती है, ठीक है ना, कहते हैं ना। तो ये जो है भाई, ये आपका विटामिन डी से रिलेटेड हो गया। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है और इसका साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसका एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम हो जाता है। मैंने हमेशा एक ट्रिक आपको बताई है, रथ एक टॉफी बताया है ना। रा से रेटिनॉल विटामिन ए है, था से थायमिन विटामिन बी है, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, का से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी है, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई है, फा से फिलोक्विनोन विटामिन के है, ठीक है। ये मैंने आपको केमिकल नेम बताए हैं। तो अगर हमारी ये क्लास आपको मस्त तरीके से लगी है, एसएससी सीजीएल वाले भैया, देखो मैं फिर से कहता हूँ, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए, मेरे एसएससी सीजीएल के शॉर्ट वीडियोस आप लोग जरूर देखा। बहुत पते की मैं बात बताता हूँ, इधर उधर की कोई बातचीत मैं अपने सेशन में नहीं करता हूँ कि उनका रामायण सुनाते रहे बहुत देर तक या कुछ और सुनाते रहे। कंटेंट मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा, फंसने वाला कंटेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो, कहीं कॉलेज में पढ़ते हो, कहीं पर भी आप जुड़े हुए हो, निश्चित रूप से पढ़ते होंगे, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और कहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर तरीके से मेरी क्लासेस आप लोग करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। बढ़िया से रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा करके पढ़ते रहें। अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगा है, उसका नाम है आलोक सर GK GS। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू।